दिशा इंट में आप सभी लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 है धातु एवं अधातु का ये सेकंड वीडियो है। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य उपयोग। पहला, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर की ओर स्थित है, इसमें का पॉइंट 1 है, इनके इलेक्ट्रोड विभव कम होते हैं अर्थात इनके अपचयन विभव कम होते हैं अर्थात इनके उपचयन विभव अधिक होते हैं। दूसरा, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट है, खनिजों से धातु निष्कर्षण में मदद मिलती है। अब आता है खनिज। खनिज प्राकृतिक में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, कोयला आदि। और भी धातुएं पाई जाती हैं। अयस्क, जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय यानी खर्च पर आसानी से प्राप्त किया जा सके, उसे खनिज को उसके विशिष्ट या धातु का अयस्क कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम, बॉक्साइट। अयस्क के प्रकार देखते हैं। आइए, अयस्क के प्रकार। ऑक्साइड अयस्क, इन अयस्कों में धातुएं अपने ऑक्साइडों के रूप में होती हैं। ये रहा बॉक्साइट, ये रहा हीमेटाइट, इसका रासायनिक सूत्र है आदि। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सल्फाइड, पॉइंट नंबर दूसरा है सल्फाइड अयस्क। इन अयस्कों में धातुएं अपने ऑक्साइडों के रूप में होती हैं, जैसे कॉपर पायराइड। ये रहा रासायनिक सूत्र। कार्बोनेट अयस्क, इन अयस्क में धातुएं अपने कार्बोनेटों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे मेलेकाटाइट या सीडेटाइट कार्बोनेट अयस्क है। क्लोराइड अयस्क, इन अयस्कों में धातुएं अपने क्लोराइडों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे हार्न सिल्वर, AgCl आदि। अब आता है खनिज तथा अयस्क में अंतर। सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सही बात क्लियर है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब आता है आपका गालक। गालक क्या है, आइए देखते हैं। गालक वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके उन्हें सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं, जिसे गालक कहते हैं। सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थों को धातुमल कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। ये देखते हैं। पहला, अम्लीय गालक। ये अयस्क में उपस्थित क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो पदार्थ
मिलाया जाता है उसे अम्लीय गालक कहते हैं। यह रासायनिक सूत्र के साथ जैसे FeO+ SiO2, ये FeSiO3, ये रहा आपका क्षारीय गालक है, प्लस यहाँ पे अम्लीय गालक प्लस धातुमल बन रहा है। आइए अब आगे देखते हैं। आइए क्षारीय गालक, इसमें का पॉइंट नंबर दूसरा है क्षारीय गालक। अयस्क में उपस्थित अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिस पदार्थ को मिलाया जाता है उसे क्षारीय गालक कहते हैं। यहाँ पे रहा जैसे रासायनिक सूत्र में SiO3 प्लस CaO SiO3, यह रहा अम्लीय अशुद्धियाँ और ये क्षारीय गालक और यह धातुमल। आइए देखते हैं धातुकर्म क्या है। धातुकर्म अयस्कों से धातुओं को निकालने और उन्हें शुद्ध करने की प्रक्रिया है जिसे धातुकर्म कहते हैं। यह निम्न प्रक्रमों का उपयोग करता है। पहला, सांद्रण अयस्क का सांद्रण। नंबर 2, धातु का निष्कर्षण। तीसरा, धातु का शोधन या शुद्धिकरण। आइए अयस्क का सांद्रण देखते हैं क्या है। अयस्क का सांद्रण, जब अयस्कों को खानों से निकाले जाते हैं उनमें छोटे छोटे धूल कण व पत्थर आदि अपद्रव मिलते हैं जिन्हें अधात्री कहते हैं तथा अधात्री को अयस्क से पृथक करने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। इसके निम्न चरण हैं। पहला, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तीसरा, झाग प्लवन विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब आइए आगे देखते हैं। नंबर 2, यह था आपका धातु का निष्कर्षण। सांद्रित अयस्क से धातु प्रदान करने की पूर्ण प्रक्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। इसमें आता है कई चरण होता है, इसमें 3 चरण है। निस्तापन, भर्जन, प्रकलन, यह प्रक्रिया है। तो आइए देखते हैं धातु निष्कर्षण में क्या भूमिका है इन तीनों का। निस्तापन, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे ताप पर वायु की अनुपस्थिति, ध्यान से पढ़ना, अनुपस्थिति या कम मात्रा में गर्म करके उसमें से नमी तथा अन्य जलवाष्पशील पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं भर्जन। दूसरा पॉइंट है इसमें भर्जन। सांद्रित अयस्क को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर करके उससे गलनांक के नीचे यानी बिना पिघलाए वायु की नियंत्रित मात्रा में उपस्थित में गर्म करके या करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। यानी इसमें जो हो रहा था इसमें का निस्तापन का जस्ट उल्टा है। कॉपर, इसमें एग्जाम्पल है कॉपर। पायराइट के सांद्रित अयस्क का भर्जन करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। यहाँ पे पहली बार भर्जन हुआ है तो ये अभिक्रिया हुआ है, दूसरी बार ये हुआ है, तीसरी बार ये। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर है। रासायनिक समीकरण आप लोग देख लेना इसे। आपका रासायनिक समीकरण तो ऐसे ही क्लियर होगा। चैप्टर नंबर 1 का अगर आप वीडियो देखे होंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आइए प्रगलन, तीसरा पॉइंट है। निस्तापन तथा भर्जन की प्रक्रिया के उपरांत
अयस्क को कोक तथा उचित गलांक के साथ मिलाकर मिश्रित या मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करके गलाने यानी पिघलाने की क्रिया को प्रक्लन कहते हैं। इसमें जो है कोई अयस्क है, उसी के अयस्क को किसी अन्य के साथ मिलाकर उसे पिघलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। Fe2O3 से आयरन प्राप्त करने के लिए सांद्रित अयस्क में कोक तथा गलांक मिलाकर वातसल्य भट्ठी, जाने कि नहीं बहुत महत्वपूर्ण है, वातसल्य भट्ठी में गलाया जाता है, जिसे आयरन धातु प्राप्त होता है। ये रहा रासायनिक अभिक्रिया। Fe2O3 प्लस 3C कार्बन है, तो यहाँ पे आयरन धातु प्राप्त हो रहा है। तो 2 समीकरण है, 2 क्रियाएं हो रही हैं। परावर्तनीय भट्ठी, इसका मैं वीडियो के अंत में इसका आपको इमेज दिखाऊंगा कैसे बना रहता है, तो वीडियो बने रहिए। परावर्तनीय भट्ठी एक ऐसी भट्ठी होती है जिसमें ईंधन को अयस्क से अलग रखा जाता है ताकि अयस्क सीधे आग के संपर्क में न आए और केवल गर्म गैसों की ऊष्मा से ही गर्म हो सके। यहाँ पे वात्या भट्ठी है, जो वात्या भट्ठी या वात्सल्य कहीं कहीं पे लिखा हुआ भट्ठी, तो वात्या भट्ठी एक बड़ी ऊंची भट्ठी होती है जिसका उपयोग लोहे अयस्क से कच्चा लोहा निकालने में किया जाता है, जिसमें लोहे अयस्क, कोक, ईंधन और चूना पत्थर को ऊपर से डाला जाता है और नीचे से गर्म हवा फूकी जाती है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया होकर पिघला हुआ लोहा और धातुमल नीचे जमा हो जाता है। इसके बाद में अलग कर लिया जाता है। तो यह कंप्लीट वीडियो। ये जो आपका था परावर्तनीय भट्ठी, वात्या भट्ठी, इसी वीडियो के अंत में इसका इमेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंप्लीट वीडियो है, क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 धातु अधातु का सेकंड वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए।